क्या रविदास जी के बाप हो जाएंगे ब्राह्मण? क्या वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि के बाप हो जाएंगे ब्राह्मण? जिसने तो जन रखा उसे भी बद्दो कर कोडी नु तो देख ले तो बोल के रहा। ऐसे आदमी को इस समाज में, हमारे गुर्जर क्षत्रिय समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। केवल अब तुम कौन लोग हो? तुम्हारे बाप तो हम हैं। ये देखो वीडियो नंद किशोर की। क्या हम उनके वंशज हो गए? हमारे बाप हो गए, हमारी माँ उनकी पत्नी हो गई, उनके ब्राह्मणों की। कौन है तेरे अधिकार देने वाला? और समाज ने ठेका ठोक देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उस बयान को लेकर खूब हंगामा भी मचा हुआ है। नंद किशोर गुर्जर ने अभी हाल ही में एक चैनल पर इंटरव्यू देते समय कहा है कि ब्राह्मण इस देश के बाप हैं, SC ST OBC दलित के ब्राह्मण बाप हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय गुर्जर समाज के बीच हम पहुंचे हैं और गुर्जर समाज के बीच पहुंचने का हमारा उद्देश्य केवल ये है, चूँकि नंद किशोर गुर्जर भी गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, तो गुर्जर समाज के लोग नंद किशोर गुर्जर के बयान पर क्या सोचते हैं। और शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से नंद किशोर गुर्जर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण इस देश के बाप हैं, SC ST OBC दलित के ब्राह्मण बाप हैं। तो नंद किशोर गुर्जर के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये अपना कहना है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी नंद किशोर गुर्जर ने कहा है बहुत ही शर्म की बात है गुर्जर समाज के लिए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी आज तक इतनी आपत्तिजनक और इतना भड़काऊ भाषण किसी गुर्जर ने नहीं दिया कि ब्राह्मणों को सबका बाप कह दिया जा, सभी आदिवासियों का, सभी SC का, सभी अनुसूचित जातियों का। क्या रविदास जी के बाप हो जाएंगे ब्राह्मण? क्या वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि के बाप हो जाएंगे ब्राह्मण? क्या वे हमारे समाज के, हमारे जो सरदार पटेल जी थे जिन्होंने 562 रियासत खत्म करके भारत को एक कर दिया, क्या उसके भी बाप हो जाएंगे ब्राह्मण? इसलिए नंद किशोर गुर्जर को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने एक समाज को, एक ऐसे वर्ग को जिसकी 2% भी जनसंख्या पूरे भारत में नहीं है, वो सबका बाप है, और हम 10% वाले अकेला गुर्जर समाज जिसको ये अधिकार है कि वे 0.1% भी हमारे सामने नहीं है, क्या वे हमारे बाप हो जाएंगे? क्या हम उनके वंशज हो गए, हमारे बाप हो गए, हमारी माँ उनकी पत्नी हो गई, उनके ब्राह्मणों की पत्नी, उनके बच्चे हैं? ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये उसको उनका भड़काऊ बयान के लिए उसको अपने गुर्जर समाज के हम विरक्त कर दें तो भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे आदमी को इस समाज में, हमारे गुर्जर क्षत्रिय समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। केवल गुर्जर एक वीर गुर्जर होता है, दूसरी बिरादरी के सामने वीर गुर्जर नहीं लगता, इसलिए उसको शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता है, तो आपको दिक्कत क्यों है? ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ कर्म से होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। विश्वामित्र भी थे, वो भी ब्राह्मण वाले काम करते थे, और भी थे, और क्षत्रिय भी रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के काम के। कर्म से होता है, ब्राह्मण जाति से नहीं होता। एक जाति को सबका बाप बनाना ये बहुत शर्म की बात है। आदमी कर्म से होता है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। ब्राह्मण ब्रह्मा नहीं होता क्या? ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया क्या? नहीं किया, ब्रह्मा ने किया था, लेकिन सभी ब्राह्मण जाति टोटल वो सबकी बाप हो गई। कुछ विशेष आदमी ब्राह्मणों के काम करते हैं, जिस तरह स्वामी दयानंद जी, हमारे सरदार पटेल जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ब्राह्मणों के तो काम उन्होंने किए जो हमारे देश के लिए समर्पित हो गए। हमारे देश को आज़ाद कराने में और सामूहिक रूप से करने में जिन लोगों का योगदान रहा है, तो सर्वप्रथम उनको नमन है। ब्राह्मण पूरी जाति को कोई नमन नहीं है, कर्म से नमन है केवल। नंद किशोर गुर्जर का ये जो बयान सामने आया है, तो इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? उनकी मंशा है केवल वोट की राजनीति चाहते हैं। वहाँ पे मान लिया वोट है, अगर 10 गांव में अगर आधे या 30% ब्राह्मण सब बाप बन जाएंगे, उनके सब बाप नहीं बना करते। विधायक की तो केवल एक क्षेत्र की है, और जाति की बात है पूरे भारत की है, पूरे हिंदुस्तान की है, भारत पूरे संसार की है। हमारे भारतवर्ष में 1.5 अरब आदमी उनके गुलाम हो जाएंगे, वे बाप हो जाएंगे 2%, और 98% उनके बच्चे हो जाएंगे। ये बड़े शर्म की बात है। नंद किशोर ने आज के बाद में ऐसा बयान अगर कहेगा तो उसको गुर्जर समाज उसका हुक्का पानी बंद कर दे तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं, भाजपा से जो सत्ताधारी पार्टी है, आप कह रहे हैं कि हुक्का पानी बंद कर दो?
सत्ताधारी पार्टी कोई नहीं होती, आदमी समाज में बैठ के सत्ताधारी नहीं होता, वो केवल विधानसभा में सत्ताधारी है। अपनी जाति में, अपने समाज में सत्ताधारी काम नहीं करती। वहाँ पर उसके कर्म और अपनी जाति के प्रति उसका लगाव, अपने पूर्वजों को याद करना, वो काम ज़्यादा करता है सत्ताधारी पार्टी। केवल विधानसभा में और संसद भवन में होती है जाति, और ये अपने गांव समाज में चलता है, हिंदुस्तान के ज़मीन पर चलता है। दलित समाज के लोग भी, SC ST OBC के लोग भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई देखिए, गुर्जर समाज के बाप नंदकिशोर गुर्जर ने ब्राह्मणों को बता दिया है। ब्राह्मणों को गुर्जर जाति के एक आदमी ने, एक निष्कलंक ने, क्योंकि अगर 10 बच्चे किसी का होंगे, एक आध तो कलंकित होता है, ये कलंकित उन्हीं में से एक है। इसके तो दोनों ही फूटगी, एक क्या फूटगी, दोनों ही फूटगी। इसलिए इसको तो जो है कहने का, ये तो बिल्कुल निर्लज्ज आदमी है। इसके लिए इससे ज़्यादा बुरा शब्द कहने की कोई मेरी वो नहीं है। बड़ी पीड़ा आपको हुई? बहुत ज़्यादा, बहुत, जिससे ज़्यादा पीड़ा नहीं मैं मानता कि गुर्जर समाज का एक आदमी, एक विधायक है, विधानसभा का सदस्य है, और ये बात कह रहा है, वो क्या विधानसभा में क्या वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा? वो तो अपने गांव का, के अपने घर का भी विकास नहीं कर सकता ऐसा आदमी। ऐसे मतलब खुलक्षण आदमी को तो वोट क्या, उसकी दर्शन मात्र की देखने की भी इच्छा नहीं होती, जिस तरह से नंदकिशोर जी ने कहा है। नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता अपनी ज़ुबान से, क्योंकि जो पूरे समाज को मिट्टी में मिलाना चाह रहा, पूरे समाज को ज़मीन में धंसाना चाह रहा, ऐसे आदमी की चर्चा आप क्यों करते हो? ऐसे आदमी को तो चर्चा करके उसको और आगे बढ़ा रहे आप। इस पर तो मट्टी गेर दो कतई। और नंदकिशोर से घटिया आज तक कोई नहीं बोला गुज्जर, जितना घटिया और नंदकिशोर बोला। इतनी घटिया बात नहीं बोलनी चाहिए, हैं? हमारे इतिहास ने कलंकित कर रहा वो, हमारे इतिहास ने इस तरह का कर रहा। अगर नस्लों को इस तरह का क्या करेंगे लोग? अब तुम कौन लोग हो? तुम्हारे बाप तो हम हैं। ये देखो वीडियो नंदकिशोर की, और विधायक रहा वो। एक आम आदमी कोई बात बोल रहा फालतू फंड की तो कोई बर्दाश्त भी कर लेगा। एक आदमी संवैधानिक पद पर बैठा है, बोल रहा है बात। तुझे किसने दे दिया तेरे अधिकार? कौन है तेरे अधिकार देने वाला? और समाज ने ठोक देना चाहिए इनके इलेक्शन में। अगर वो टिकट भी लिया हुआ, समाज ने मुंदे मुंह मार देना चाहिए यार। पूरी जिंदगी इसको वोट नहीं देनी चाहिए गुर्जर ने, जहाँ तक मेरा विचार है। कैसी बात आप कर रहे हैं? राष्ट्रवादी नेता नंदकिशोर गुर्जर है, राष्ट्रवादी पार्टी का विधायक है यार। अरे यार, नेता क्या हो? नेता किसे कहें नेता? ये नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि है। नेता वो हो जो 10 जिलों में टिकट दुआ दे, नेता वो हो जो 10 जिलों में जिला अध्यक्ष बनवा दे। आप भी इसे नेता कहो? ये नेता है कोई? नेता तो अभी पैदा ही नहीं करा गुर्जरों ने। जिस दिन नेता इन्होंने कर रखे, जट्टों ने नेता पैदा कर रखा, यादवों ने नेता पैदा कर रखा, हरिजनों ने नेता पैदा कर रखा, बनिए ब्राह्मणों ने नेता पैदा कर रखे। थार तो मतलब पैदा ही नहीं हुआ नेता कोई। नेता की परिभाषा अलग है। नंदकिशोर गुर्जर ने समझाया है कि भाई ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, और ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। तो भाई जी, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, तो ब्राह्मण तो सबके बाप हुए। ये सारा जो शास्त्र लिखा हुआ है, ये सारा गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। और गीता प्रेस गोरखपुर ब्राह्मणों का ही है। वो गीता प्रेस गोरखपुर, सारे शास्त्र वहीं से छपे हैं। और ये सारे के सारे अनगढ़ शास्त्र छपे हुए हैं, जिनमें ऐसा दर्शाया गया। ये कुछ भी नहीं, ये बकवास की बात है। कल एक कह रहा था मेरे से, कहना कि भाई ये सारी बातें उसमें लिख रही वेद में। अब भाई एक मुंह से पैदा हो रहा, एक भुजाओं से पैदा हो रहा, एक उधर से पैदा हो रहा है, एक चिंगाओं से पैदा हो रहा। मका आप इन बातों में मान रहे क्या? हाँ मैं तो मानू जी। मगा वेदों में लिख रही, मगा फिर तेरे वेद भी झूठे तो भी झूठा। अगर ये बात वेद में लिख रही तो वेद भी झूठा तो भी झूठा। तो उन शास्त्रों पर कहाँ तक यकीन करें जिसमें मतलब ऐसी बात लिख रही, मैं अपने मुँह तो कहना भी नहीं चाहता। मतलब शास्त्रों पर आपको यकीन नहीं? एक बात बताओ, आप सच बोलियो और सच समझियो। शिवजी महाराज 10 साल माए पर्वत पर से तप करके, पार्वती ने कहा बेटे किसी ने अंदर नहाने दिया, मैं नहाऊं। पहली बात तो पार्वती राजा की लड़की है, वह कोई खुले में नहरी थी क्या? वो गणेश कर दिया वहाँ कथा में, गणेश कर दिया गेट पर खड़ा। वो कहने का वो आ गया शिवजी महाराज, उसने कहा लोक निरंजन।
वो कहना कहाँ जाओ, मेरी माँ नहाने लग रही भीतर। उन्होंने कहा, दुष्ट बालक, मेरा रास्ता रोकता है, त्रिशूल चला जा, सिर कलम। वो आई पार्वती कहने का, उसने कहा क्यों क्या कर दिया जी आपने, अपना बेटा कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा, घोर अन्याय, इस घड़ी में, इस मुहूर्त में इसका हाथी का सिर लग सका है। 10 साल के बच्चे में जो 30-35 किलो वजन होता होगा, उस पर 2 क्विंटल का सिर चढ़ सका है क्या? और लोग इस गड़ंग को मानने हैं, जो वो कथावाचक कथा का है ना ये। और फिर उसने मोटरसाइकिल दे दियो, फिट जो दी, वो चूहे बैठा घूम रहा। आप वैज्ञानिक पत्ती पे इस बात को मानने के लिए तैयार हो क्या? या समाज अब तक तो मान रहा, मतलब पाखंड है ये, ब्राह्मणों का फैला हुआ पाखंड है। और पाखंड नहीं है। गुरु नानक देव वहाँ चले गए हरिद्वार, तो लोग सूरज तक पानी दे रहे थे वहाँ। गुरु नानक देव पंजाब की डोना पानी फेंकने लग गए बाल्टी भर। वो लोग कहने लगे, जी क्या कर रहे हैं? अब वहाँ पंजाब जल भेज रहा खेतों में, कणन भी जाया करे, बोला खेतों में जल। अब तुम वहाँ भेज रहे सूरज पे, तो सूरज तो दूर ही होगा हमारे खेतों से। तो संतों ने, जो संत हुए सचमुच ही, उनने पाखंड से लोगों को बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन लोग जो नहीं निकलना चाहते वो नहीं निकलते। कुछ लोग हैं जो समझ गए उस चीज़ को, वो निकल गए उससे बाहर। नंद किशोर गुर्जर के बयान से आपको बड़ी पीड़ा हुई? पीड़ा मुझे किले ने पीड़ा नहीं, पूरा समाज ने पीड़ा है। पूरा समाज ने धरती में गाइड दिया। हाँ, इस तरह का आदमी नंद किशोर, और अपने निजी स्वार्थ के लिए, टिकट पिकट के लिए बोली उसने ये बातें। भूल जाए ये लोग, अगर तारा भला हो, क्यों बद्दो कर रहा? जिसने तो जन रखा उसे भी बद्दो कर रहा कोडी। नू तो देख ले, तो बोल के रहा, तेरे मुंह में कीड़े पिट जाएंगे। हाँ, सड़ा दाती होगी मुंह में भी, बदबू। ऐसे लोगों के मुंह में तो खुशबू आया करे। हम तो दर्शन भी नहीं करना चाहते, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते। तो आप पता नहीं कहाँ थे उसका लिए ठहले, क्यों आप लोगों ने तो अपना वो बढ़ाना हो। इस बात का मैसेज क्या पहुंचा है? इस बात का मैसेज इतना गलत पहुंचा संदेश समाज में, और समाज शर्मिंदा हुआ इस बात से। अब भाई ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। पूरा समाज उसकी, वो जब वो वीडियो मुझे भी देखी और उस पर लोगों ने कमेंट कर रखे, और किसी ने भी उसके पक्ष का कमेंट नहीं कराया, एक ने भी। तो उससे जाहिर हो रहा हाँ इसकी बात से कोई खुश नहीं। नंद किशोर गुर्जर तो अक्सर इस तरीके के बयान देते रहते हैं। वो पहले कैसा देता रहे, कि राजनीतिक अपनी वोट बढ़ाने के लिए कैसे देता रहे, ये तो मतलब गंदी बात बोलेगा वो, जो मुंह से बोल भी नहीं सकते। किसी को किसी का बाप बनाया देना है। बाप क्या हो? बाप को समझता भी नहीं हो क्या हो। वो माँ को भी नहीं समझता क्या हो। माँ कैसे गर्भ धारण करे, ऐसे करे माँ गर्भ धारण, जैसे वो बोल रहा। बकवास की बात नहीं लगती आपने? यार दलित समाज बड़े गुस्से में है। गुस्से की बात, पूरा देश ही गुस्से में है। दलित समाज नहीं, पिछड़ा भी, दलित भी, सारा ही गुस्से में है। हाँ, महाराष्ट्र में इसकी वीडियो पर लिख रहे लोग। हाँ, तो बाबूजी ने तो बोल दिया कि भाई ऐसे आदमी का तो समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। बाबूजी PhD लग रहे करण इस उम्र में, और बाबूजी हाई क्वालिफाइड आदमी है, कोई वैसे नहीं है। और इतिहास पे PhD कर रहे, गुजर इतिहास पे कोई वैसे आदमी है। हाँ हाँ, गुजरों पे PhD कर रहे हैं। तो बाबूजी की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, बाबूजी सही बोल रहे। एक लाइन तो बोल दो इतिहास की। नंद किशोर जैसे लोग, एक लाइन, इन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। हाँ, ब्राह्मणों से आपको भी दिक्कत है? मुझे किसी ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, मुझे पाखंडवाद से दिक्कत है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्यों दिक्कत होगी किससे? लेकिन पाखंड से मुझे दिक्कत है। जो पाखंड फैलाने वाला है उससे मुझे दिक्कत है। हाँ, एक प्रतिष्ठित और दूसरी बार के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं, और आप बोल रहे हैं कि भाई समाज को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो एक पूरे संसार को, पूरे 1.5 अरब जनसंख्या के देश को और 2% जाति के बंधन में बांध रहा है, वो आदमी तो कलंकित। उसको तो बहिष्कार क्या, उसको तो तिरस्कार एक तरह से। अगर उसको देश निकाला भी दे दिया जा तो भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वो भी उसके लिए छोटी है। इससे बड़ी कुछ हो जा तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।